हमारा बटन कहाँ दबेगा? गरीबों का मुखिया कैसा हो? नौजवानों का मुखिया कैसा हो? किसानों का मुखिया कैसा हो? किसानों का बटन कहाँ दबेगा? नौजवानों का बटन कहाँ दबेगा? महिलाओं का इनकलाब जिंदाबाद 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 हाजरा खातून जिंदाबाद 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 भरत छाप जिंदाबाद 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 हमारा बटन कहाँ दबेगा? भारत छाप निशान पे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हाजरा खातून जिंदाबाद जिंदाबाद हमीरपुर की मुखिया कैसा हो? हाजरा खातून जैसा। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी लोकतंत्र के सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नौतन प्रखंड के सबसे हॉट सीट यह गंभीरपुर पंचायत है और यहाँ एक ऐसे दिग्गज मुखिया से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। यह किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ लगातार लगभग एक दशक तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं और इनके जो कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए गए हैं वह कार्य आज भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों पर इन्होंने संघर्ष किया है, गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को लड़ा है। बहुत मजबूत दावेदारी के साथ पुनः यहाँ मुखिया पद से इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं और जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। मिलेंगे, जानेंगे यदि यहाँ की जनता इन्हें दोबारा मुखिया बनाती है तो इस पंचायत को लेकर के क्या क्या प्राथमिकता और क्या क्या कार्य योजना इन्होंने तैयार की है। स्वागत है नमूदी जी हमारे चैनल पर आपका। आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पंचायत और नौतर प्रखंड की पूरी जनता को हम अपनी ओर से, आपके चैनल की ओर से धन्यवाद देते हैं। आपके पंचायत में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में एंटी माले वोटों का ध्रुवीकरण भी आपके साथ होता दिख रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, बताइए। देखिए, राजनीति में वो चाहे एमपी लड़िए या वार्ड लड़िए, वोटों का ध्रुवीकरण एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी माले होता है, एंटी बीजेपी होता है, वो सब होता है। वो सब होने के बावजूद इस पंचायत के लोगों ने जो देखा है 10 साल में, 10 साल पंचायत बदहाल, गंभीरपुर की जनता है बेहाल। लोग बेहाल हैं, थाने में जाते हैं, इंक्वायरी में पैसा लगता है अगर हम लोग फ़ोन नहीं करते हैं। राशन नहीं मिलता है, किरासन नहीं मिलता है। गरीबों के जो हमने कार्ड बनवाया था वो कट चुका है। एक तरह से गरीब अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। इसलिए चाहे जितनी भी ध्रुवीकरण हो, जनता ने मन बना लिया है। वो सभी जाति धर्म सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त है और लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव है। गंभीरपुर परिवर्तन के रथ पर होगा सवार और भरपूर विकास होगा। लोग बदलने के मूड में हैं और हर जगह हम जा रहे हैं तो भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का। और जत्था लोगों ने नॉमिनेशन में पैसा दिया, पाउच दिया, मोटरसाइकिलों में तेल भरी। हमने एक जगह 1000 रुपया दिया कि आप लोग भी मोटरसाइकिल ले चलिए। शाम को मेरे बेटे के माध्यम से वो पैसा वापस आया कि आपसे नहीं लेंगे, आपने तो कभी किसी से पैसा नहीं लिया। और हज़ारों लोगों की हुजूम थी। आप पत्रकार हैं, नौतन में मौजूद थे, इसलिए अपार जन समर्थन है और भारी बहुमत से मेरी पत्नी हाजरा खातून जीतेगी। लड़ाई आपकी किसकी है? तमाम प्रत्याशी आपके। लड़ाई और आई तो एक प्रतिद्वंदी रहते हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई में कोई है नहीं। सब लोग 1000 से नीचे रहेंगे और जनता ने जो मन बनाया है वो 2000 से ऊपर और हमारी जीत 600-700 वोटों की मार्जिन से होने वाली है। लड़ाई में इस बार कोई है नहीं। देखिए, जो निवर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा जो विकास का दावा किया जा रहा है, चाहे नल जल योजना हो, सड़क हो, शिक्षा हो, खेल हो, इन क्षेत्रों में कार्य हुए हैं कि नहीं, इतना बताइए। देखिए, वो तो निवर्तमान मुखिया नहीं है, उनकी पत्नी है और वो अपने आप को आरजेडी के ब्लॉक अध्यक्ष कहते हैं। तो काम तो उन्होंने किया नहीं, किया है लफाजी। और कोई रास्ता नहीं बना तो वो मुखिया है और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम नहीं बनने दिए। तो ये एक हार की हताशा है कि हम नईमुद्दीन अंसारी पर आरोप लगा के जीतेंगे। वो दौर चला गया। लाठी का ज़माना पांडे जी नहीं है, अब लैपटॉप का ज़माना है, लोग समझ रहे हैं। और इस बार जो उनकी हताशा है, दिन में वो नहीं घूम रहे हैं, रात में घूमते हैं। सिकुवारा से, नरकटिया से, मराठी से बच्चों को ले आते हैं। 300-500 जो जिस राइड देते हैं और एक शीशी देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो चुनाव बाद उनको दारू नहीं मिलेगा, अपने माँ की छागल बेचेंगे, पापा के जेब से पैसे चुराएंगे,
एक पियक्कड़ बना दिए हैं और पंचायत में तो लोग उनके साथ घूमने को भी राजी नहीं हैं। लोग मेरे दरवाजे पर लोग अग्रिम जीत की शुभकामना मिठाई फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लोग आके पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक गलती की। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि सोने के गोली के नाम पर लोग पीतल खरीद लेते हैं, एक चूक हुई है लोगों से और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम भूल सुधारेंगे। 75% वोटों पर हमारा हक है और 25% में सारे लोग लड़ रहे हैं। 10 वर्षों में गंभीरपुर पंचायत काफी बदहाल हुआ, जैसा आपने बताया। आपके जो पार्टी के यहाँ जीरादेई से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी विजयी हुए हैं और आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, पार्टी के भी आपके हैं, तो ऐसा माना जाए कि यदि आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत का चतुर्दिक विकास होगा? देखिए, उस पर तो हम बाद में आएंगे। आप देखेंगे कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जहाँ वार्ड है बालक विद्यालय कोरी टोला गंभीरपुर, वहाँ आप जाएंगे तो 3 फीट पानी है। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया को लिख के दिया है कि उस बूथ को कन्या विद्यालय पर स्थानांतरित किया जाए। लोगों को आने जाने के लिए एक ही गाड़ी जा सकती है, वो है ट्रैक्टर। तो विकास का तो पोल खुला हुआ है और जो विकास करा रहे हैं 84,29,013 रुपये का घोटाला हुआ है। और विभिन्न योजनाओं में जोखन कम करके यहाँ नाला बन गया है, कहीं भी लोग जानते हैं कई बार हुआ है। वो लगातार ये एमपी का चुनाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि 80% लोग इस कार्यक्रम को नहीं देखते हैं। गांव देहात के लोग हैं, वो धान काटते हैं, खेती गृहस्थी में रहते हैं, भैंस गोरू पालते हैं, चराते हैं, चारा काटते हैं। तो 10-20% लोग देखते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत अमन शांति नहीं है, बहुत ये है। तो आप जानते हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस दुनिया में नहीं है। तो आतंक कौन फैलाता था? वो जिस पार्टी में है वही। हमारी पार्टी ने तो शांति के लिए लड़ाई लड़ा। हमने यहाँ गरीबों को खाट पर बैठाने की लड़ाई लड़ी, उनकी मजदूरी दिलाई, उनकी इज्जत के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। लोग इस पंचायत में बैलेट पेपर पहली बार 1995 में देखे जब सत्यवराम विधायक हुए थे। और उस संघर्षों का नतीजा है कि आज गरीबों के पैर भी ऐसे ऐसे लोग पकड़ रहे हैं। नहीं तो वहाँ हवेलियों में तो राजनीति तय होती थी, एमपी का हो या वार्ड का हो। तो विकास तो एक महज बहाना है और लोगों ने मूड बनाया है। जिस प्रत्याशी के साथ जो वर्तमान मुखिया हैं घूमने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हों, तो अब विकास और जीत की बात तो बेईमानी है। कुछ एक एटीएन है चंदन बाबू, बड़ी हम लोगों ने हल्ला किया कि भाई अजय सिंह अपराधी हैं, उन्होंने कैमरा छीन लिया, मार दिया। जो रवैया है वो मैं समझ रहा हूँ कि उनका यही है। वो आते हैं, पैसा लेते हैं, पेड न्यूज़ बना के चले जाते हैं। तो उनको पंचायत की मुखिया तो लड़ना नहीं है, पैसा लेते हैं, पैसा उनके पास है। नॉमिनेशन में 50 गाड़ियाँ थी, लेकिन उसमें आदमी कितना थे जनाब? शीशा बंद था, ड्राइवर था। हमारे यहाँ तो लोग बच गए तो कुछ लौट गए और पिकअप से 100 लोग गए। 500 से ज़्यादा बाइक थी जिस पर 3-3 ट्रिपलिंग लोग गए और लोगों ने जत्था देखा। तो तमाम चीज़ यहाँ सत्ता से लड़ाई हो रही है। वो 10 सालों से मुखिया हैं, तो मुखिया कम ठेकेदार ज़्यादा हैं जिन्होंने लूटा है। एक अपने कार्यकर्ता को 5,000 का काम नहीं दी जिससे वो 500 कमा ले। तो गरीबों को मनरेगा में काम नहीं मिला, जेसीबी से कटवा के लूट लिया गया। तमाम जगहों पर कोई जो उनके अपने हैं लग रहा है कि वोट देंगे, तो उनके दरवाजे पर पेपर ब्लॉक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां रोड वो नहीं बनवा पाए हैं। भेदभावपूर्ण विकास हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि पक्षपात किया है जिसने काम में, उसका फैसला होगा चुनाव के मैदान में। अब तो मैदान में है और जनता ने ये भेदभाव देखा है। कन्या विवाह योजना के तहत लोग पैसा लेने गए तो कहे पेट्रोल छिड़क के फार्म जला देंगे। कपिल देव गौड़ की पत्नी है लक्ष्मी कानी का, बहुत सारे लोग 167 मजदूरों का पैसा बाकी है, 15 दिन 20 दिन 25 दिन करा के नहीं दिए। 1,38,000 का मिट्टी भरवाए, चंदन भगत का पैसा नहीं दिए बहुत सारे लोगों को। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा पंचायत के लोगों से कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सुरेश ने ठगा नहीं। पैसा उनका जाति धर्म है, उन्होंने सेवा नहीं किया, 10 सालों में 10 पंचायती नहीं किए। तो लोगों ने महसूस किया है कि अब बहुत हो गया। अब गंभीरपुर को विकास के रास्ते पर यहाँ जाएंगे। एक बाबा का स्थान है, आप लोकल हैं, लोग दूध चढ़ाने जाते हैं बरखंडी बाबा को। आज से 15 साल 12 साल पहले जो हमने ब्रिक्सोलिंग कराया, ईंटकरण और नाला बनवाया, वही है। यहाँ इकबाली चौधरी के दरवाजे से 5,67,000 का पीसीसी उन्होंने कागज में करवा दिया है। पूर्व टोला जो जाने वाला रास्ता है नहीं बना है। जोखन कमकर के दरवाजे से हृदयानंद तिवारी के दरवाजे तक नाला बना है, नहीं बना है। तो ऐसे करोड़ों रुपया तो फर्जी आपने किया है। बाकी जो भी हो, तो जेसीबी से काम हुआ है, मजदूरों के पेट काटे गए हैं।
तो जो मजदूर राशन नहीं मिला, आप 10 वर्षों तक चुप रहे, तो आप चुप क्यों रहे? महाभारत की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पांडे हैं, तो भीष्म पितामह से चीरहरण में द्रौपदी ने पूछा कि आपको तो सारी लड़ाइयाँ महाभारत के देख के मरना इच्छा मृत्यु है, तो आप मेरे चीरहरण में क्यों नहीं बोले? तो कहे कि दुर्योधन के घर से सुबह नाश्ता करके खाना खा के आया था, गलती अनाज का दोष है। डीलरों से कमीशन लेते हैं, तो कमीशन खोर आदमी के ज़बान में ताकत नहीं होती है, वो नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका तो राष्ट्रपति के चुनाव में डिबेट करवाता है, वो आ जाए मेरे साथ बात कर लें। यहाँ क्या बात करते हैं? बोलने की हिम्मत है तो हम लोग बड़े बड़े मंच शेयर करते हैं। ये तो गांव घर का चुनाव है और निर्दलीय है। सारे जाति धर्म के लोगों से हम ये कहेंगे कि सपोर्ट करिए, आपके साथ विश्वासघात नहीं, आपका संपूर्ण विकास होगा। आगामी जो 20 तारीख है अपने यहाँ चुनाव होने हैं और चुनाव चिन्ह का भी आवंटन हो गया है, आप क्या अपील करेंगे गंभीरपुर की जनता से? देखिए, हम यही अपील करेंगे कि ईवीएम के 7 नंबर पे हाजरा खातून का ब्रश छाप है, और ब्रश छाप पर बटन दबा के आप अगर जीत दिलवाते हैं, तो जो आपके चेहरे मुरझाए हैं, 12 सालों पर श्री रामचंद्र जी लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि सारे जाति धर्म के लोग जो गरीब हैं, जिनको उनका हक हकूक नहीं मिला है, उनको उनका अधिकार मिलेगा, और वो थाने में जाएंगे तो मेरे नाम से पहचाने जाएंगे, इसलिए कि जनप्रतिनिधि हमें चुन रहे हैं। ब्लॉक में घूसखोरी नहीं रहेगी। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूँ कि हमने 10 वर्षों में 4 पंचायतों के बीच में मेरा पंचायत है, बड़ी रायभान, सिमरिया, छोटका माझा और हसुआ। हम लोगों ने 10 वर्षों तक 10 रुपया तेल बिकवाने का 5 वर्षों तक काम किया, और सारे पंचायतों में 11 रुपया था, 2 रुपया 3 रुपया राशन बिका। ये फर्क था, इंदिरा आवास में पैसा नहीं था। 47 नौकरियां हमने की है, 47 पैसा नहीं लिया है। तो काम बोलता है। अब जीत गए संजोग से, तो राजनारायण बाबू भी इंदिरा गांधी को हरा दिए थे, इसलिए वो बहुत योग्य नेता नहीं थे, वो एक्सीडेंटल केस था। तो ऐसा कुछ हो जाता है। गंभीरपुर की जनता से चूक हुई है। मैं कहता हूं कि उस भूल को सुधारने के लिए जनता ने मूड बनाया है, और इस बार हाजरा खातून की जीत पक्की है, और जीत के गरीबों को सेवा हम पा सकते हैं। आप लोगों ने देखा, ये थे माले के कद्दावर नेता, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, और जिले में यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुखिया भी रहे हैं ग्राम पंचायत राज कभी गंभीरपुर से, और इस बार इनकी पत्नी हाजरा खातून जी और चुनाव लड़ रही हैं। जीत को लेकर के काफी आश्वस्त है, अपार जन समर्थन है इनके साथ यहाँ गंभीरपुर में, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों को ठगा गया है, लोगों के को बरगलाया गया है, यहाँ पर लोगों के हक हकूक को रौदा गया है। लगातार यहाँ की जनता ठगी गई, और इसी को लेकर के यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है, और यह आक्रोश इनके साथ समर्थन के रूप में दिख रहा है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।